वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम करेंगे जियोग्राफी का एक टॉपिक है प्राकृतिक वन और वनस्पति। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। अब प्राकृतिक वन होते क्या हैं? आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि प्राकृतिक हुए जो खुद अपने आप उगते हैं, जैसे उनको ना कोई पानी देता है ना कोई खाद देता है, मतलब जो नेचुरली उगते हैं और बढ़ते हैं वो हुए नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट। ठीक है, अब जो पौधे होते हैं फिर भी उनको बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? तापमान चाहिए होता है, नमी चाहिए, है ना, वर्षा चाहिए। तो वर्षा की मात्रा, है ना, ऊंचाई। तो भारत में क्या होती है, भारत में विविधता पाई जाती है। मतलब पूरे भारत में सेम तापमान थोड़ी है ना, कहीं तापमान ज्यादा होता है, कहीं तापमान कम होता है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है ना, और कहीं मतलब नमी ज्यादा होगी या मिट्टी अलग अलग होती है ना। तो उसके हिसाब से जो वन भी हैं वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से वन होते हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम इसके प्रकार। ठीक है, जो प्राकृतिक वन है सबसे पहले होते हैं जो सदाबहार वन है। ठीक है, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम से भी आपको पता चल रहा है कि सदाबहार मतलब जो पौधे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब ये हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते। ठीक है, ये थोड़े थोड़े करके अपने पत्ते गिराते हैं, तो तभी ये क्या होते हैं, सदाबहार। ठीक है, अब ये जो सदाबहार वन है ये पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है ये आया आपका ये वाली साइड। ठीक है, पश्चिमी घाट जैसे इसमें आता है गुजरात और केरल, ये एक यहाँ पाए जाते हैं और एक पाए जाते हैं ये पूर्वी हिमालय में। ठीक है, पूर्वी हिमालय में कौन कौन से एरिया है आपके? इसमें आता है जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और बंगाल का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट आया आपका गुजरात और केरल, और एक पाए जाते हैं ये कहां पर, पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में आया आपके असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये छोटे छोटे है ना, तो त्रिपुरा और नागालैंड और बंगाल के कुछ हिस्से में भी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी चाहिए होती है? तो वर्षा की मात्रा चाहिए होती है इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इनके लिए चाहिए होती है, और ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल तो कौन कौन से पौधे इसमें आते हैं? तो इसमें आता है महोगनी, रेडवुड, बांस और रबड़। ठीक है, तो ये हो गया आपका सदाबहार वन। ठीक है, दूसरा आता है इसमें पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन या डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ये जो पर्णपाती वन है ना, ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती। ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये, एक होते हैं ड्राई और एक होते हैं वेट फॉरेस्ट। तो जो वर्षा की मात्रा है, तो वर्षा की मात्रा चाहिए होती है इनके लिए 70 से 200 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक इनके लिए वर्षा चाहिए होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आर्द्र और एक शुष्क। ठीक है, तो जो शुष्क वन है इनके लिए चाहिए होती है 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा, और जो आर्द्र पर्णपाती है इनके लिए चाहिए होती है 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। ठीक है, अरे जो पर्णपाती वन है ना, ये पाए जाते हैं भारत के सबसे बड़े भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़े भाग में तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तमिलनाडु तक। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र है इसमें जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और तमिलनाडु तक। तो इतने बड़े एरिया में भारत के सबसे बड़े भाग में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक, तो भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसमें किस प्रकार के पौधे आते हैं? ठीक है, तो इसमें आते हैं सागवान, शीशम, आम, आंवला
और इसके अलावा जिनसे भी इमारती लकड़ी बनती है, इमारती लकड़ी मतलब जिनसे भी फर्नीचर बनाया जाता है, तो वो वाले सारे पौधे आते हैं पर्णपाती वन में। ठीक है, तो एक तो आपने इसमें वर्षा की मात्रा याद रखनी है और एक याद रखना है कि इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो इसके दो टाइप है, जो आर्द्र है उनके लिए चाहिए 120 से 200 सेंटीमीटर तक, और जो शुष्क थे उनके लिए चाहिए थी 70 से 120 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और ये पाए जाते हैं कहाँ, भारत के सबसे बड़े भाग में। ठीक है, सबसे बड़ा भाग कहाँ से कहाँ तक, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये पूरे एरिया में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, पौधे आते हैं इसमें जिनसे भी फर्नीचर बनता है, और इसके अलावा सागवान, शीशम, आम, आंवला, ये सारे पौधे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अगला जो इसका प्रकार है वो है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन या हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अब हिमालयन है ना, तो कहाँ पाए जाएंगे, ये पर्वतीय क्षेत्र में है ना, हिमालयन क्षेत्र में। तो जो हिमालयन क्षेत्र है इसमें कौन कौन सा एरिया आया, इसमें जो हिमालय कहाँ है, इस वाले एरिया में हिमालय है ना, ऐसे ये वाला जो पूरा एरिया है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक, तो ये सारा क्या है, हिमालयन क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं पर्वतीय वन। तो कौन कौन सा एरिया आएगा इसमें, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल तक, तो इस पूरे एरिया में पाए जाते हैं हिमालयन या पर्वतीय वन। ठीक है, अब ये जो पर्वतीय वन है इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे वर्षा की मात्रा नहीं देखी जाती है। ठीक है, जैसे इनके लिए थी वर्षा की मात्रा, जैसे सदाबहार वन के लिए कितनी चाहिए थी, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक। पर्णपाती के लिए कितनी चाहिए थी, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। ठीक, तो वो जो हिमालयन फॉरेस्ट है इसमें क्या होता है, वर्षा की मात्रा नहीं देखी जाती है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर देखी जाती है हाइट। ठीक है, तो ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं, मतलब जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतने ही पौधे अलग टाइप के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शंकुधारी वन भी बोलते हैं इनको, शंकुधारी वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं ना इनको बोलते हैं शंकु, बनता है इनका ऐसे, तो बोलते हैं इनको शंकुधारी वन। जैसे बर्फ गिरेगी ना तो ये अपने ऊपर बर्फ को ज्यादा देर टिकने नहीं देते हैं, जैसे ऐसे होंगे ना तो बर्फ नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखी जाती है, हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अब कौन कौन से पौधे आते हैं, इसमें आता है चीड़, स्पुस, सिलवर्फ। ठीक है, तो ये वाले पौधे कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र भी होता है, तो वो अलग है। ठीक है, तो हम अलग से देखेंगे। तो जो पर्वतीय वन है इसमें आते हैं चीड़, स्पुस और सिलवर्फ। ठीक है, जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर कुछ माइसे या माइसे जैसी घास पाई जाती है, तो उसके बाद है फिर मरुस्थलीय या कांटेदार झाड़ियां। अब ये जो मरुस्थलीय वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ये वाला जो एरिया है, जैसे इसमें आता है राजस्थान, गुजरात और पंजाब और हरियाणा का भी कुछ एरिया आता है। ठीक है, लेकिन मेन होता है ये राजस्थान और गुजरात वाले एरिया। ठीक है, और इसके अलावा मध्य भारत का कुछ एरिया भी आता है इसमें, जिसमें मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मध्य भारत में आया आपका जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, कुछ हिस्से में आएगा इसमें, है ना, जैसे पूरे एरिया में नहीं आता है ये, तो जैसे थोड़े जैसे हिस्से में पाए जाते हैं ये मरुस्थलीय वन। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब ये जो मरुस्थलीय वन है ये कांटेदार झाड़ियां भी बोलते हैं इनको। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां मतलब कांटेदार झाड़ियां कि इनके पत्तों पर लगे होते हैं कांटे। ठीक है, तब बोलते हैं इनको कांटेदार झाड़ियां। ठीक है, तो मध्य भारत में आया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले मैंने कुछ और बोला था ना, यूपी, बिहार, और इसमें आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश या थोड़े बहुत जो एरिया है मध्य भारत का ना, तो वहां पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा मेन पाए जाते हैं ये राजस्थान, गुजरात, है ना, पंजाब, हरियाणा में भी कुछ एरिया में पाए जाते हैं।
तो इनके पत्तों पर क्या होती हैं, कांटे लगे होते हैं, ठीक है। और इनकी जड़ें होती हैं काफी लंबी, ठीक है, मतलब जड़ें लंबी होती है और पौधे ये थोड़े छोटे होते हैं, पत्ते भी इनके चौड़े होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो एग्जाम वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए होती है, तो इनके लिए ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए होती है, वर्षा चाहिए होती है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा में भी ये मतलब चल सकते हैं, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर से कम भी वर्षा चाहिए होती है। और एग्जाम्पल है इसके बबूर, खैर, खजूर, नागफनी, नागफनी हुआ कैक्टस, ठीक है। तो ये हुए आपके मरुस्थलीय वन, ठीक है। अब एक वन होते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। अब ये जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में। अब पता है ना डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा बनाती है कौन, नदियां, ठीक है। नदियां बनाती है डेल्टा, है ना, मतलब जो अपने साथ बहा कर ले आती है और एक जगह क्या बन जाता है, डेल्टा। तो वहां पर पाया जाता है एक पौधा, सुंदरी नामक पौधा, ठीक है। तो ये जो पौधा होता है ना ये खारे पानी में भी अच्छे से चल जाता है और इसी के नाम पर पड़ा है, एक डेल्टा का नाम है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो इस पौधे के नाम पर ही उसका नाम भी पड़ा था। तो ये हुए मैंग्रोव वन। जैसे डेल्टाई क्षेत्र आता है ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। तो ये तो हुए इसके प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार किए आपने, एक सदाबहार, पर्णपाती, पर्वतीय, मरुस्थलीय और मैंग्रोव वन, ठीक है। अब देखो जो फॉरेस्ट होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरे होते हैं संरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब जो आरक्षित वन होते हैं ना ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं पूरी तरह से, यहाँ पर लोग नहीं जा सकते, ठीक है। और जो संरक्षित वन होते तो ये भी सरकार के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन वहां लोग जा सकते हैं, ठीक है। जाने का मतलब जैसे वहां से वो घास ला सकते हैं, पशु चरा सकते हैं या लकड़ियां ला सकते हैं, ठीक है, वो है संरक्षित वन। और आरक्षित हुए जो बिल्कुल रिजर्व है, वहां पर लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब अपने पर्सनल काम वो नहीं कर सकते हैं, जैसे लकड़ियां नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुरक्षित वन है वहां से वहां वो जा सकते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय वन नीति भी लाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो सबसे पहले लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 1894 में। उसके बाद 1988 में लाई गई है वन नीति। अब जो 1988 वाली जो वन नीति थी इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था इसका कि भारत में क्या होना चाहिए 33% वन प्राप्ति का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। वैसे जो 2017 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है, 24.39% वन भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़े से बड़े हैं, जैसे 2025 के अनुसार कितने भाग पर है, 25% भाग पर वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो 2017 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखो तो प्रतिशत की दृष्टि से पाए जाते हैं ये मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में 86% भाग पर वन पाए जाते हैं। और अगर यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा वन, ठीक है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखो तो लक्षद्वीप में है सबसे ज्यादा वन, कितने 90% भाग पर लक्षद्वीप में वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किया हमने आज प्राकृतिक वन और वनस्पति। इसमें देखिए आपने इसके प्रकार और थोड़ा सा बताया मैंने आपको राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, ठीक है। थैंक यू।